व्हाट इज़ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है उसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके जो टाइप्स होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल, उनके बारे में बात करेंगे। कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे पार्टिसिपल को यूज़ नहीं करना है, उन एरर्स, और कहाँ पे पार्टिसिपल को यूज़ करना है, उन यूजेस के बारे में बात करेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो प्रीवियस वीडियो था इन्फिनेटिव का, वो पार्टिसिपल एंड द कमिंग वीडियो, ये तीनों जो टॉपिक्स हैं सम टाइम इट कन्फ्यूजेस। कभी कभी ऐसा है कि जब आपके जो कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो तीनों जो वीडियो हैं उनको वन आफ्टर द अदर बैक टू बैक आप एक बार देखिए, तो जो तीनों का जो ओवरलैपिंग कन्फ्यूजन आपको हो सकता है वो हमेशा के लिए चला जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो डेफिनेटली वॉच कंप्लीट वीडियो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। इंस्टाग्राम पे मैंने छोटे छोटे वीडियोस अपलोड करने स्टार्ट करे हैं सो दैट आपके जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्विक रिविजन उनको देने के लिए आपको हेल्प हो सकती है। लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एक वर्ब का फॉर्म होगा, ठीक है। वर्ब का वो फॉर्म जो एक वर्ब और एक एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज किया जा सके। वर्ब का वो फॉर्म जो वर्ब तो है और वर्ब का काम तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक एडजेक्टिव जैसा काम भी कर सकता है। उस वक्त उस वर्ब को हम एक पार्टिसिपल या फिर वर्बल एडजेक्टिव बोल सकते हैं। वर्बल एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि वो वर्ब होते हुए एक एडजेक्टिव का काम करेगा। लेट अस अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल। हियरिंग द साउंड द गर्ल गॉट स्कैर्ड। हियरिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब का फॉर्म है जो कि आईएनजी फॉर्म में है, ठीक है। हियरिंग द साउंड हमारा वर्ब का फॉर्म है। साउंड सुनते ही लड़की डर गई। तो लड़की कब डरी, जब उसने साउंड सुना। तो हियरिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक एन एडजेक्टिव टू द नाउन गर्ल। तो इट इज भी वर्ब है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कौन से नाउन को, गर्ल को। तो गर्ल ने सुना आवाज और वो डर गई, तो इट इज बिहेविंग लाइक एन एडजेक्टिव। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फ्रेज है हियरिंग द साउंड, क्योंकि ये पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली अगर आप इसको स्टैंड अलोन देखेंगे तो इट इज अ पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये जो फ्रेज है ये बिहेव कर रहा है एक एडजेक्टिव फ्रेज के जैसे इस वक्त, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज इसलिए काम कर रहा है बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग आर नाउन हियर। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आए, बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझ आया ना। वर्ब होते हुए भी इट इज बिहेविंग लाइक एन एडजेक्टिव हियर। तो एज आई टोल्ड यू, हियरिंग द साउंड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है एक पार्टिसिपल के द्वारा। बेसिकली अगर आप इसको स्टैंड अलोन देखेंगे इट इज अ पार्टिसिपल फ्रेज, बट इट इज बिहेविंग लाइक एन एडजेक्टिव फ्रेज हियर, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है हमारे नाउन गर्ल को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड इज पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो तीन टाइप के पार्टिसिपल्स होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन विद एग्जांपल्स। विल स्टार्ट विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो वर्ब होगा जो आईएनजी से एंड होगा, ठीक है। यानी वो कौन से फॉर्म में होगा, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो जब वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है और वो क्या डिनोट कर रहा होगा, एक ऑनगोइंग एक्शन जो चल रहा होगा, नॉट येट कंप्लीटेड, अभी परफेक्ट नहीं है, तो उस एक्शन को जो डिनोट कर रहा होगा वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेट अस सी द एग्जांपल। आई सॉ अ गर्ल कैरिंग अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। मैंने देखा एक लड़की को जो कैरी कर रही थी एक चॉकलेट का डब्बा। यहाँ पे हमारा जो कैरिंग है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में है, ये कंडीशन सही हो गई। एंड द गर्ल व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसको देखा शी वाज स्टिल कैरिंग, उस टाइम पे वो कैरी कर रही थी, ठीक है। तो
ये सेकंड जो हमारी कंडीशन है कि एक ऑनगोइंग एक्शन को डिनोट कर रहा होगा, वो भी है। तो ये हो गया हमारा पार्टिसिपल। एंड जो कैरी है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, हमारे जो गर्ल है उसका जो एक्शन को जो ऑब्जेक्ट है उस पर ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है एंड इसीलिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट ले सकता है। वर्ब के आगे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का एक्शन ये ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर रहा है इन दिस सिनारियो। ठीक है, तो you understand the present participle. Let us understand by another example. Loudly knocking the window, the girl wanted to come in. जोर जोर से खटखटा रही थी दरवाजा, शी वॉज नॉकिंग एट द विंडो, और वो अंदर आना चाहती थी। तो हमारा जो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म है दैट इज साइन, वो एक ऑनगोइंग एक्शन है, दैट इज अगेन ऑल्सो फाइन। तो इट इज अ पार्टिसिपल, इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमारा जो पार्टिसिपल है वो मॉडिफाई किया जा रहा है बाय एन एडवर्ब। एडवर्ब यहाँ पे नॉकिंग को मॉडिफाई कर रहा है, और एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर सकता है, एडवर्ब का डेफिनेशन जब आप देखेंगे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के ऊपर। तो एडवर्ब का काम क्या होता है, वो एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। तो इन दिस सिनारियो यहाँ पे ये एक नॉकिंग, यहाँ पे एक क्या है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट इज अनदर पॉइंट, लेकिन बेसिकली वो क्या एक पार्टिसिपल है। तो इट इज अ वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे लाउडली नॉक, जो लाउडली है वो मॉडिफाई कर रहा है, इट इज एडवर्ब जो हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल को मॉडिफाई कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वो वर्ब होंगे जो ईडी, डी, टी, ईएन या फिर एन से एंड हो रहे होंगे, और वो उस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे जो कंप्लीटेड एक्शन है, जो खत्म हो चुका है। ठीक है, या फिर स्टेट ऑफ द थिंग स्पोकन ऑफ, उन जो कोई भी स्टेट होगा ऐसा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी होगा। तो बेसिकली हमारे पास्ट पार्टिसिपल वो वर्ब जो कि ये सब सफिक्सेस के साथ आपको दिखाई देंगे, ई डी डी टी ई एन या फिर एन, और उस एक्शन को जो कंप्लीट हो चुका है या फिर स्टेट ऑफ थिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, स्टेट, कोई भी थिंग के स्टेट के बारे में जब बात करें तब भी हम पास्ट पार्टिसिपल उसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय टेकन टू हॉस्पिटल हैज़ रिकवर्ड, जो लड़का जिसको हॉस्पिटल लेके गए थे वो रिकवर हो चुका है। तो एक्शन कंप्लीटेड है। हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, इट इज़ पास्ट पार्टिसिपल बिकॉज इट इज़ एंडिंग विद ई एन। हमारा वर्ब किसके साथ एंड हो रहा है, ई एन के साथ एंड हो रहा है, तो पास्ट पार्टिसिपल है, राइट। तो द बॉय इज टेकन टू द हॉस्पिटल, जो कि रिकवर हो गया है। फूल्ड बाय स्ट्रेंजर्स, ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, बेवकूफ़ बनाया स्ट्रेंजर्स ने, अनजान लोगों ने बेवकूफ़ बनाया और उसने अपने सारे पैसे खो दिए। हमारा जो वर्ब है, वर्ब हमारा ईडी के साथ एंड हो रहा है, राइट। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग एन एक्शन विच इज़ कंप्लीटेड। फूल बन चुका है, बेवकूफ़ बना दिया जा चुका था, तो और उसने अपना सारा पैसा घुमा दिया, लॉस्ट कर दिया। ड्रिवन बाय फेथ, ही डिडंट गिव अप, वर्ब हमारा किससे एंड हो रहा है, ई एन से एंड हो रहा है। तो उसका जो फेथ था उस पर भरोसा करते हुए, अपने अपने जो फेथ, उसको विश्वास के ऊपर आधारित होते हुए उसने गिव अप नहीं किया, उसने कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं। और उस पर अगर आप कोई भी चीज़ जैसे कर रहे हैं, आपको विश्वास है कि आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, यू गॉट फेथ ऑन योर सेल्फ, तो आपने गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आई सॉ ट्री लेडन विद एप्पल्स, मैंने एक ट्री को देखा जो सेबों से, एप्पल से लदा हुआ था। तो वो क्या है, उसका स्टेट है कि वो ऑलरेडी लदा हुआ है उससे। तो मैंने एक एप्पल ऐसे ट्री को देखा, तो हमारा जो वर्ब है वो ई एन से एंड हो रहा है। एंड ये सारे के सारे जो वर्ब होंगे
जो इनसे एंड होंगे और एक्शन जो कंप्लीटेड या फिर किसी चीज़ के स्टेट को डिनोट कर रहे होंगे तो वो होगा पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, जब हम वर्ड हैविंग को कंबाइन करेंगे एक वर्ड के एक वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ, हैविंग प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो हमको मिलेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल को आसानी से पहचाना जा सकता है बिकॉज उसके साथ में आपको हैविंग उसके साथ आपको दिखाई देगा सेंटेंस में। और ये कौन से एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? दैट वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, हो चुका, ऑलरेडी हो चुका है वो पास्ट में कंप्लीट, उसको वो रिप्रेजेंट करेगा परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग ईटन, हैविंग इसके साथ आपको हमेशा दिखेगा, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको साथ में दिखेगा और उस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो आपने एंड कर चुका है, पास्ट में खत्म हो चुका है फॉर श्योर। तो खाना खा चुके थे एंड वी डिडंट ऑर्डर मोर, हमने खाना खा चुका था कंप्लीटली, वी वर फुल, और हमने फिर ऑर्डर और एक्स्ट्रा नहीं किया। हैविंग वॉच्ड द सीरीज आई रिकमेंडेड इट, क्योंकि मैंने वो सीरीज देख चुकी थी पास्ट में तो मैंने उसको रिकमेंड किया। हैविंग स्लेप्ट वेल आई फेल्ट बेटर, अच्छे से सोने के बाद आई फेल्ट बेटर। तो यहाँ पे जो हमारे वर्ब के कौन से फॉर्म हैं? दे आर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और उसके साथ में वर्ड हैविंग को हमने ऐड करना है। इट इज़ वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई एंड फॉर्मेशन भी बहुत आसान है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमने जो उसके प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट जो फॉर्म थे, जो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट वाले जो फॉर्म थे, वो क्या बता रहे थे हमको? वर्ब का जो उसका एक्शन था उसके बारे में हम बात कर रहे थे। लेकिन पार्टिसिपल की क्वालिटीज़ जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, इट इज़ अ वर्बल एडजेक्टिव। तो वर्ब का जो फंक्शन था वो आपने उसके टाइप्स में देख लिया, लेकिन एडजेक्टिव भी तो है। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी सिंपली यूज किया जा सकता है, जैसे क्वालिफाइंग एडजेक्टिव नॉर्मली एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं, वैसे ही ये यूज किया जा सकता है बिफोर अ नाउन। लेट अस अंडरस्टैंड बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स। तो आई जस्ट ऑर्डर्ड अ ग्लास ऑफ स्पार्कलिंग वाटर, मैंने ऑर्डर किया एक ग्लास स्पार्कलिंग वाटर का। तो जो नाउन हमारा वाटर है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी स्पार्कलिंग। तो यहाँ पे हमारा पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव है हम उसको जस्ट लाइक अ नॉर्मल एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं बिफोर अ नाउन। द क्रीकिंग डोर साउंड्स वेरी स्कैरी एट नाइट, हमारा जो नाउन है डोर, वो कैसा क्रीकिंग है? वो चर चर जैसे हॉरर मूवीज में आपने कई बार देखा होगा, ची करके आवाज आती है, जो चर चर करके आवाज आती है उसको क्रीकिंग साउंड बोलते हैं। तो वो जो साउंड होती है रात में बहुत ही डरावनी लगती है। तो हमारा यहाँ पे पार्टिसिपल पार्टिसिपल क्या है? एडजेक्टिव है यहाँ पे, एंड इट इज बीइंग यूज्ड लाइक अ नॉर्मल एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन। एजुकेशन इज मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ आवर कंट्री, एजुकेशन क्या बहुत प्रेसिंग नीड है, रिक्वायरमेंट है हमारी कंट्री के लिए। तो ये हमारा देखो नीड जो है नाउन है, उसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, क्वालिफाई क्या कर रहा है? हमारा एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। लेकिन जब हम इसको एज एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं देन व्हाई इट विल नॉट हैव अ डिग्री? जैसे हमारे नॉर्मल एडजेक्टिव की डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो सेम उसी तरीके से हमारे पार्टिसिपल का जो एडजेक्टिव है इसकी भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों डिग्रीज होंगी, हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपनी डिग्री का यूज करा मोस्ट प्रेसिंग। ठीक है, इट इज सुपरलेटिव, इट इज कंपैरिजन के भी ज़्यादा जैसे रहता है। कंपैरिजन क्या दो चीज़ों में होता है, सुपरलेटिव दैट इज द एक्सट्रीम सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिंग नीड है हमारी कंट्री की। ही वॉज रेप्यूटेड टू बी द मोस्ट लर्नेड मैन ऑफ हिज टाइम, उसका रेपुटेशन कैसा था? ही वॉज द मोस्ट लर्नेड मैन, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिसको बोलते हैं लर्नेड मैन था उसके टाइम का।
तो यहाँ पे हमारा लर्नेड क्या है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, मेन को क्वालिफाई कर रहा है एंड इट हैज़ अ डिग्री, विच डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नाउ जब हमारा जो पार्टिसिपल है उसको हम एडवर्ब एडजेक्टिवली यूज करेंगे, जब एडजेक्टिवली यूज करेंगे तो एडजेक्टिव की क्वालिटीज भी तो आएंगी, ठीक है। तो अगर हम उसको पास्ट पार्टिसिपल जो उसका फॉर्म होगा वो हमको पैसिव मीनिंग देगा, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल वाला फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फॉर्म हमको एक्टिव मीनिंग देगा। अब आपका क्वेश्चन होगा, मैम एडजेक्टिव में पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे पता चलेगा? सिंपल है, जो आप हमारा जो पार्टिसिपल है उसको आप एज एडजेक्टिव तो यूज कर रहे हो, लेकिन या तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा, राइट, या तो वो एंड कर रहा होगा जो मैंने आपको बताया था ईडी से, ईएन से, टी से, या तो उस फॉर्म में होगा। अगर वो आईएनजी फॉर्म में है तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ईडी, ईएन, टी, एन इनसे एंड कर रहा है तो वो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, उसको आप एडजेक्टिव के जैसे यूज कर रहे हैं तो वो हो गया आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्लियर? तो जब आपका वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है तो पैसिव मीनिंग देगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है तो आपको एक्टिव मीनिंग देगा। फॉर एग्जाम्पल अ स्पेंट रनर, यहाँ पे क्या है, जो मतलब रनर जो थक चुका है, इट्स ही इज डन विद हिज रनिंग और उसने काफ़ी, ही इज एग्जॉस्टेड बेसिकली, इस उसको क्या बोलेंगे, स्पेंट रनर, ठीक है, भाग भाग के थक गया वो। तो ये क्या कर रहा है, पैसिव मीनिंग देगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे पार्टिसिपल है इट इज पास्ट पार्टिसिपल, रनर हमारा नाउन है, पास्ट पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन पास्ट है तो ये हमको पैसिव मीनिंग दे रहा है। और रोलिंग व्हील, रोलिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, एज एडजेक्टिव यूज हो रहा है बिफोर अ नाउन व्हील, ठीक है, इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है तो एक्टिव मीनिंग दे रहा है। सिमिलरली अ बर्न्ड डिश, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये हमको पैसिव मीनिंग दे रहा है। नाउ बाय नाउ हमको समझ आ गया है कि जो एक पार्टिसिपल होता है वो वर्बल एडजेक्टिव होता है, दैट इज क्लियर फॉर श्योर। वर्ब है एडजेक्टिव जैसा भी बिहेव कर सकता है, इट कैन बी यूज्ड बोथ एज वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव। पार्टिसिपल क्या है, इट में गवर्न अ नाउन, वो एक नाउन को जैसे वर्ब गवर्न करता है, वो एक नाउन और प्रोनाउन को गवर्न कर सकता है, ठीक है, वो मॉडिफाई कर सकता है, इट कैन बी मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब। हमारा जो पार्टिसिपल है जैसे लाउडली नॉकिंग हमने एग्जाम्पल देखा, तो एक वर्ब के जैसे वो एक एडवर्ब के द्वारा मॉडिफाई किया जा सकता है, वो क्वालिफाई कर सकता है एक नाउन और प्रोनाउन को जैसे एक एडजेक्टिव करता है, एंड इट कैन बी कंपेयर्ड लाइक एन एडजेक्टिव, उसकी सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्रीज हो सकती हैं। तो एक पार्टिसिपल में ये सारी क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी। टाइप्स के बारे में हमने बात कर लिया, एडजेक्टिव होगा तो हम उन्हें उसके बारे में भी डिटेल में बात कर लिया। नाउ फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट पार्टिसिपल, डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? एक्टिव फॉर्म होगा, प्रेजेंट होगा, तो जैसे कि ईटिंग, प्रेजेंट में आपको बताया था ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में होगा। परफेक्ट फॉर्म में अगर है तो हैविंग के साथ में आपको पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, राइट, वो भी मैंने आपको बताया था। तो जब ये प्रेजेंट में और परफेक्ट फॉर्म में होगा तो ये एक्टिव आपको इसका फॉर्म होगा पार्टिसिपल का। पैसिव फॉर्म में जब होगा, जब ये किस तरीके से यूज किया जाएगा, जैसे बीइंग ईटन, ठीक है, बीइंग ईटन परफेक्ट फॉर्म में होगा, हैविंग बीन ईटन पास्ट में होगा ईटन। तो जब ये इस तरीके से यूज किया जाएगा तो ये कौन सा फॉर्म होगा, ये पार्टिसिपल का पैसिव फॉर्म होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूजेस ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस टेंसेस जो होते हैं उनको बनाने के लिए हम यूज करते हैं
प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो टेंसेस होते हैं उनके साथ में, और वर्ब बी जो है उसके जो टेंसेस है उनको हम साथ में यूज़ करेंगे। टेंसेस मतलब टाइम। तो हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब बी के फॉर्म के साथ में यूज़ करेंगे। वर्ब बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं? एक तो बी खुद होगा, फिर इज़ होगा, एम होगा, आर होगा, वॉज है, वर है, बीन है एंड बीइंग है। तो जहाँ पे भी ये आपको 8 फॉर्म्स होते हैं वर्ब बी के, तो इनके साथ में प्रेजेंट पार्टिसिपल को आप कंटिन्यूस टेंसेस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, कौन सा फॉर्म है यहाँ पे बी का? एम है। ईटिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई वॉज ईटिंग, ठीक है, मैं खाना खा रही थी, तो पास्ट को डिनोट कर रहे। टेंसेस क्या हम हमारे टाइम को डिनोट करते। कंटिन्यूस टेंस को हम यहाँ पे बना सकते हैं, आई वॉज ईटिंग या फिर आई शैल बी ईटिंग। अगेन हमारा बी का जो फॉर्म है उसके साथ में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं टू मेक द कंटिन्यूटी बताने के लिए कि चल रहा है, स्टिल नॉट कंप्लीटेड। सेकेंड इज परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, और कौन से टेंस के साथ में? हैव के साथ। मैंने जब आपको परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बोला था तो हैविंग को हमने यूज किया था। यहाँ पे हम हैव के ही फॉर्म को यूज करेंगे परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए, जैसे कि आई हैव ईटन, और उसके साथ में पास्ट पार्टिसिपल आपको देखने को मिलेगा। आई हैड ईटन, तो इसमें हैव का कौन कौन से फॉर्म होते हैं? हैज़ होता है, हैव होता है एंड हैड होता है। तो आपको ये तीनों चीज मिलेंगी। हैज़ या हैव, हैड पास्ट आपको दिखाएगा, या आई शैल हैव ईटन, तो यहाँ पे आपको पास्ट पार्टिसिपल के साथ में हैज़ के जो फॉर्म, हैव के जो फॉर्म है हैज़, हैव, हैड, उनके साथ में परफेक्ट टेंसेस को बना सकते हैं एंड दे विल बी इन एक्टिव वॉइस। बात करेंगे पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है फ्रॉम पास्ट पार्टिसिपल। कौन से, किसके साथ में? बी फॉर्म के साथ में। हमने बी के साथ अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल लिया होता तो वो बन रहा था एक्टिव वॉइस, लेकिन बी के साथ में अगर हम पास्ट पार्टिसिपल ले रहे हैं तो ये बन रहा है पैसिव वॉइस। दैट इज द डिफरेंस। आई एम लव्ड, ठीक है, आई वॉज लव्ड एंड आई शैल बी लव्ड। तो ये हमारे सारे बी के जो फॉर्म है उनके साथ जब हम पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस। रिमेंबर दिस, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब भी आईएनजी फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल है एक्टिव होएगा, जब भी पास्ट है तो पैसिव होएगा। बी के फॉर्म के साथ की बात हो रही है। पार्टिसिपल क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, ये तो हमको मालूम है। कैसे मालूम है? क्योंकि पार्टिसिपल का क्या काम होता है? इट कैन बिहेव एज अ वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव, एंड जब ये एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव के बारे में हमने बात करी, ऑब्वियसली इट विल क्वालिफाई नाउन प्रोनाउन, ठीक है। तो हम उनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं जब ये क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी ये दे आर बिहेविंग लाइक एन एडजेक्टिव, तो हम उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं? एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली हम उसको यूज कर सकते। दिस स्टार्टेड ड्रेस नीड्स टू बी सोल्ड। ड्रेस हमारा क्या है? नाउन है। कैसी ड्रेस है? टार्टेड है, फटी पुरानी हो चुकी है, वोर्न आउट हो चुकी है। हमारी एडजेक्टिव क्या है? पहले यूज की जा रही है नाउन से, सो इट कैन बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, ठीक है। तो हमारी जो टार्टेड ड्रेस है, खराब जो ड्रेस है, उसको इट नीड्स टू बी, इसको जरूरत है कि इसको बेच दिया जाए। वंस लॉस्ट मनी नेवर कम्स बैक। एक बार जो पैसा हमारा जो नाउन वो क्या है? लॉस्ट हो गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। तो हम जब पार्टिसिपल को एट्रीब्यूटिवली यूज करेंगे क्वालिफाई करने के लिए नाउन और प्रोनाउन को, तो वो इसका एक यूज हो सकता है। प्रेडिकेटिवली यूज कर सकते हैं, यानी आफ्टर द नाउन। राहुल लुक्स वरीड, क्वालिफाई किसको कर रहा है? वो राहुल को ही कर रहा है, ठीक है। राहुल हमारा जो नाउन है वो कैसा लग रहा है? ये लुक्स हमारा वर्ब है, वरीड तो ये एडजेक्टिव है। क्वालिफाई ये किसको कर रहा है? हमारे नाउन को ही कर रहा है, लेकिन इट इज बीइंग यूज्ड प्रेडिकेटिवली, यानी आफ्टर द नाउन टू क्वालिफाई द नाउन। शी ऑलवेज कीप्स मी वेटिंग।
तो व्हाट शी डज, हम क्वालिफाई किसको कर रहे हैं, हमारे प्रोनाउन को कर रहे हैं, हमारा जो प्रोनाउन शी को क्वालिफाई कर रहे हैं कि शी ऑलवेज कीप्स मी वेटिंग, तो प्रेडिकेटिवली हमारे एडजेक्टिव को यूज कर रहे हैं एंड इट इज एडजेक्टिव बट बेसिकली इट इज अ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक है, हम एडजेक्टिव पार्टिसिपल को यहाँ पे यूज कर रहे, पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी आप उसको बोल सकते हैं, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। बिफोर गोइंग फर्दर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एब्सोल्यूट फ्रेज। जब एक नाउन या फिर प्रोनाउन पार्टिसिपल से पहले यूज किया जाएगा एक फ्रेज में, ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्रेज होगा, तो नाउन और प्रोनाउन के बाद में एक पार्टिसिपल को हम यूज कर रहे हैं एक फ्रेज में, और वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से अलग है, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट नहीं रहेगा, तो उस वक्त उस फ्रेज को बोला जाएगा एब्सोल्यूट फ्रेज। कौन से फॉर्म में होगा एब्सोल्यूट फ्रेज, नाउन प्रोनाउन एंड देन पार्टिसिपल, और वो एक फ्रेज होगा इंडिपेंडेंट, मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, उसको किसी और सपोर्टिव इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट फ्रेज। और जो नाउन और प्रोनाउन उस वक्त यूज करे गए हैं उस पार्टिसिपल के साथ में, उनको बोला जाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव जो फॉर्म्स मैंने आपको बताया था ना, नॉमिनेटिव होता है, पोजेसिव होता है एंड एक्यूजेटिव होता है। तो नॉमिनेटिव यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन किया और उसके बाद में पार्टिसिपल यूज किया है, तो इसीलिए क्योंकि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है इसलिए उसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोला जा रहा है। तो जो नॉमिनेटिव, पोजेसिव, एक्यूजेटिव जो फॉर्म्स होते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, यू कैन चेक इट आउट, आपको चैप्टर वाइज पूरा लिस्ट बनाया हुआ आप वहाँ पे देख सकते हैं। नाउ एब्सोल्युटली आप इसको यूज कर सकते हो जब इस नाउन और प्रोनाउन इससे पहले यूज किए जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको जो एब्सोल्यूट फ्रेज है वो मैंने आपको पहले बता दिया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो जब फॉर एग्जाम्पल द वेदर बीइंग फाइन, द वेदर बीइंग फाइन आई प्लान फॉर आउटिंग, द आर्टिकल है, वेदर नाउन है हमारा, बीइंग फाइन क्या है, हमारा पार्टिसिपल है, तो वेदर ठीक था तो मैंने आउटिंग प्लान कर ली। हमारा जो फ्रेज है द वेदर बीइंग फाइन, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, वेदर जो फाइन था, तो यहाँ पे एब्सोल्युटली जब हम यूज कर रहे हैं इसको, यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन आ रहा है उसको मैंने बताया था ना आपको, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बोलेंगे, तो वेदर हमारा यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, तो बीइंग फाइन हमारा यहाँ पे पार्टिसिपल एज यूज कर सकते हैं। एट्रीब्यूटिवली हो गया, प्रेडिकेटिवली हो गया, एंड थर्ड थिंग इज यू कैन यूज इट एज एब्सोल्यूटली। having arrived, she left for office, having arrived कौन सा फॉर्म है, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो यू हैविंग अराइव्ड, इससे पहले हमारा नाउन प्रोनाउन जा रहा है, यू हैविंग अराइव्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो इट इज एब्सोल्यूट फ्रेज। यू हमारा क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, जैसे तुम आ चुके थे तो शी लेफ्ट फॉर ऑफिस। गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन, भगवान ने चाहा हम दोबारा मिलेंगे, इट इज अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। गॉड हमारा नाउन है, इट इज एब्सोल्यूट फ्रेज, गॉड यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट फ्रेज जो है कैन इजीली बी चेंज्ड इनटू सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब आप एब्सोल्युटली फ्रेज की बात कर रहे हैं, इट्स अ फ्रेज नॉट अ क्लॉज, लेकिन फ्रेज को हम क्लॉज में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि विंटर अराइविंग द स्नो स्टार्ट्स फॉलिंग, क्लॉज के यहाँ पे क्या है, विंटर अराइविंग, यहाँ पे विंटर हमारा नाउन है, अराइविंग हमारा फ्रेज है, पार्टिसिपल है, तो जब स्पीकिंग ऑफ अराइवल ये क्या है, क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा। क्लॉज ऑफ टाइम है तो जब जैसे विंटर आती है स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, तो हमने एब्सोल्यूट फ्रेज जो था विंटर अराइविंग, जो एब्सोल्यूट फ्रेज था उसको हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया, और कौन सा क्लॉज हो गया वो, क्लॉज ऑफ टाइम। अनदर एग्जाम्पल,
द स्काई बीइंग क्लियर, द स्काई क्या है, स्काई हमारा यहाँ पे नाउन है, द तो आर्टिकल है, बीइंग क्लियर हमारा यहाँ पे पार्टिसिपल है। ये हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज हो गया। स्काई जब क्लियर था, वी वेंट आउट फॉर अ ड्राइव, हम ड्राइव के लिए चले गए। तो हमारा रीजन है कि हम कब ड्राइव के लिए चले गए, जब स्काई क्लियर था, बिकॉज स्काई वॉज क्लियर। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया हमारा एब्सोल्यूट फ्रेज। गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन, कंडीशन, गॉड ने, भगवान ने चाहा तो हम मिलेंगे दोबारा, तो कंडीशन का क्लॉज हो गया। तो इस तरीके से हमारे जो एब्सोल्यूट फ्रेजेस हैं यहाँ पे, वो हम क्लॉज ऑफ टाइम, क्लॉज ऑफ रीजन, ऐसे क्लॉज ऑफ कंडीशन तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ एरर्स, हमको जो चीजें ध्यान में रखनी है व्हेन वी आर यूजिंग पार्टिसिपल्स। द पार्टिसिपल हमको मालूम ही है कि वर्बल एडजेक्टिव है, तो इट मस्ट बी अटैच्ड विद सम नाउन। जब किसी का तो एक्शन बताएंगे, किसी को हम जो हमारा मॉडिफाई करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, तो हमेशा ये सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, इसके साथ में एक प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। जैसे कि स्टैंडिंग इन लाइन, अ स्नेक बाइट सेम, कोई रेफरेंस नहीं है, किसी भी चीज़ का यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। अगर ये रॉन्ग है तो करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा स्टैंडिंग इन लाइन, ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक। तो यहाँ पे देखो, स्टैंडिंग इन लाइन अ स्नेक बाइट्स हिम, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस नहीं है। स्टैंडिंग इन अ लाइन, ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक, ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी है, वर्बल एडजेक्टिव है ये। वाइल ही वॉज स्टैंडिंग इन लाइन अ स्नेक बाइट्स हिम, ये भी सही है। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर यूजिंग पार्टिसिपल। द पॉइंट्स, देयर आर सम पॉइंट्स जो आपको याद रखने वाइल यूजिंग पार्टिसिपल। तो जब, जैसे हमने अभी देखा कि हमको एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है जब आप पार्टिसिपल को यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन इट इज़ पॉसिबल समटाइम कि हम बिना सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के भी सेंटेंस बना सकते हैं। कब होगा ऐसा पॉसिबल? इस केसेस में जब होगा जब पार्टिसिपल इम्पर्सनल एब्सोल्यूट होंगे, यानी जो पार्टिसिपल है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं, कोई भी इम्पर्सनल चीज़ को, कोई भी इम्पर्सनल चीज़ को आप रेफर कर रहे हो। जैसे कि टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट, यू नॉट रेफरिंग टू अ पर्सन। एवरीथिंग, हर चीज को ध्यान में रखते हुए जूरी ने जजमेंट पास कर दिया। कंसिडरिंग हर एबिलिटीज, शी कुड हैव डन बेटर, उसकी एबिलिटीज के बारे में बात हो रही है, हर चीज को अकाउंट में, एवरीथिंग को अकाउंट में लेने की बात हो रही है, एबिलिटी। तो इम्पर्सनल एब्सोल्यूट जब होगा उस वक्त, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आप इसको यूज कर सकते हैं विदाउट सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। Sometime the sentence can be formed where the participle is understood. ज़रूरी नहीं हर बार पार्टिसिपल को एक्सप्लिसिटली आप डिफाइन करें, कभी कभी उसके बिना भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि गन बीइंग इन हैंड, दे एडवांस टुवर्ड द एनिमी, डिनर हैविंग बीइंग ओवर, वी वांटेड टू गो आउट फॉर अ वॉक। तो यहाँ पे जो बीइंग है, हैव बीन है, ये अंडरस्टूड है, ज़रूरी नहीं है इनको मेंशन करना। कभी कभी पार्टिसिपल्स हमारे अंडरस्टूड भी हो सकते हैं, एंड इन दिस केस यहाँ पे अंडरस्टूड है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली मेंशन करना। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो क्वेरीज है, कन्फ्यूजन्स हैं पार्टिसिपल के बारे में, जो टाइप्स के बारे में, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। Let everybody understand, let everybody's doubts get clear. Share with your friends and I'll see you very very soon with another video. Definitely next video आप, मैंने जैसे आपको बोला, तीनों वीडियो कंटिन्यूशन में ज़रूर देखना अगर आपको ओवरलैपिंग के मामले में कि कौन सा वर्ड पार्टिसिपल है, जरंड है या फिर इन्फिनेटिव है, तो आप तीनों वीडियोस को साथ में देखना, तो कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। चलो, आई विल सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।